तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो कल हमने पोटेंशियोमीटर देखा था आपका। तो पोटेंशियोमीटर में हम उसका यूज़ आपका ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए करते हैं आपका, और कैसे करते हैं ये भी देखा था हमने। उसका प्रिंसिपल देखा था जिसमें हमने आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको हम के से डिनोट करते हैं, और उसका मतलब होता है कि यूनिट लेंथ चलने पर, यहाँ से इधर पर यूनिट लेंथ क्रॉस करने पर कितना पोटेंशियल फॉल हो रहा है आपका। ठीक है, उसको हम के से दिखाते थे आपका। ठीक हो गया। अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है तो आप इजीली आप लोगों का किसी का भी पोटेंशियल, किसी भी सेल का पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे? हम क्या करते हैं, सेल जब हम लगाते हैं आप लोगों का, तो हम बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं, आपका जीरो वाला बैलेंस पॉइंट, जहां पर आपका गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होता है। जिस भी टाइम पर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होगा उस टाइम हम बोलेंगे ये कि यहाँ पर जो आपकी गैल्वेनोमीटर करंट है वो जीरो है। अब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो कब होगी? गैल्वेनोमीटर करंट जीरो तब होगी जब इस सेल से जो करंट आ रही है आपका, यहाँ से जो करंट बहने वाली है आपका, और जो ऊपर से सेल आ रही है, जब दोनों बराबर होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब क्या है? अगर करंट बराबर है तो पोटेंशियल बराबर है। इसका मतलब है कि उस टाइम ये जो सेल का ईएमएफ होता है ई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोटेंशियल के बराबर होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? क्योंकि यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ग्रेडियंट, यूनिट लेंथ का पोटेंशियल जो होता है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई, इस लेंथ को मल्टीप्लाई करके आ जाता था आपका। तो हमने कल एक रूल देखा था आपका कि E इज इक्वल टू के इंटू एल। तो दैट वाज आपका। अब नाउ है आपका कंपेयर। फर्स्ट है आपकी जो इसकी यूज़ है आपका कि कंपेयर करना है दो सेल्स के ईएमएफ को आपका। तो ये दो सेल्स हैं आप लोगों का। ठीक है, आपने ये ऊपर वाला सर्किट प्राइमरी ए बी है आपका, एक तार आपका बहुत लंबा जिसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है एंड उसका टेम्परेचर कांस्टेंट आपका कम है आपका। ठीक है, कंस्टेंटन या मैग्नीन का तार है आपका। हमने प्राइमरी सर्किट में एक बैटरी जोड़ रखी है, की एंड रियोस्टेट, वाइल हमने सेकेंडरी जो सर्किट है उसमें दो सेल जोड़ रखे हैं, उनके आगे हमने टू वे की ऐड कर रखी है। मतलब टू वे की मतलब मैं इससे भी जोड़ सकता हूँ, इससे भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, नीचे वाले रास्ते भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया आपके इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब है इसकी वर्किंग में। तो वर्किंग में क्या करूँगा ना, सबसे पहले मैं आपका ऊपर वाली की से जोड़ूंगा आप लोगों का। अगर मैं यहाँ नाम दे दूँ आपका 1 2 एंड 3, तो पहले सबसे स्टार्टिंग में टू वे की में 1 एंड 2 को मैं ऐड करूँगा। तो जब मैं 1 एंड 2 को ऐड करूँगा और मैं फिर यहाँ क्या करूँगा, आपका जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढूंगा। ठीक हो गया। जैसे ही मुझे वो जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा, तो मान लेते हैं ये जे पॉइंट पर मुझे जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो है L1। ठीक है, ये J1 कह देता हूँ चलो। तो J1 पॉइंट पर मुझे ये मिला है, तो हम क्या कहेंगे फिर इस केस में? इस केस में हो जाएगा E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ ए J1। ए से लेकर J1 का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही E1 का पोटेंशियल होगा आपका, EM का E1 का उतना ही EMF होगा आप लोगों का। क्यों होगा इतना ही? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बह रही है। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट कैसे नहीं बह सकती? यहाँ तो सेल लगा है ना, सेल से तो करंट बहती है आपका, फिर भी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। इसका मतलब है कि ऑपोजिट करंट भी आ रही होगी इसी के बराबर। तो वो तभी पॉसिबल है जब इसका जो ये EMF है और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो ऊपर से लगा हुआ है उसको, वो बराबर होगा आपका। तो सिंपल सा आपका। तो अब हो गया ये E1 इज इक्वल टू, देखो L1 लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा ये हमें कैसे निकालोगे? देखो यूनिट लेंथ का जो पोटेंशियल होता है वो K होता है। तो L1 लेंथ का पोटेंशियल हो जाएगा K इंटू L1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे वर्किंग में कि हम कहेंगे कि हमने सबसे पहले 1 एंड 2 को कनेक्ट कर रखा है और हमने बैलेंस पॉइंट ढूंढा। जब हमें बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा उस टाइम हम क्या कहेंगे, जो ये नीचे सेल का जो EMF है इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ वायर AJ या VAJ। ठीक हो गया, ये वैल्यू हो गया। नाउ हम क्या कहेंगे, ऊपर वाले को हटा के अब हम नीचे वाले से जोड़ेंगे, 3 और 2 को कनेक्ट करेंगे। 3 एंड 2 को हम क्या कर देंगे आपका, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे एंड 1 एंड 2 को हटा देंगे आपका। तो जब मैं ये जोड़ूंगा तो मैं दोबारा से यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढूंगा। मान लो जो जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला है वो इस पॉइंट पर मिल रहा है। किस पॉइंट पर? J2 पॉइंट पर मिल रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो है वो है L2। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा E2, दूसरे सेल का EMF है वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर AJ2, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब VAJ2 दिस। तो यहाँ से E2 इज इक्वल टू VAJ2 कैसा आ जाएगा फिर आपका, ये आ जाएगा K इंटू L2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। नाउ बस इतना सा करना है आप लोगों का, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस बिकेम E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K L1 अपॉन K L2। K से K कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से E1 अपॉन E2
इज इक्वल टू L1/L2। तो हमने दो सेल्स के EMF को इजीली कंपेयर कर लिया आपका। कंपैरिजन मतलब कि कौन कितना टाइम है आपका, जैसे आधा है, हाफ है, कितना गुना है आप लोगों का, वो चीज़ है। L1 एंड L2 को हम देख के हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इनका रेशियो निकाल सकते हो आप लोग। तो हमने कंपेयर कर लिया। तो ये है आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, ठीक हो गया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।